इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा मुकम्मल बंद होना चाहिए। इंसानी जानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FIA और IB के अफसरान और अहलकारों से गुफ्तगू पजीराई करते हुए कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायक तहसीन है। इंसानी स्मगलिंग के सरकोबी अवलीन तरजीह है। काले धंधे में मुलविस अफराद ने पाकिस्तान के तशख्खुस को नुकसान पहुंचाया। बेचारे लोग कश्तियों में सवार होकर डूब गए। नोशकी में कौमी शाहराह पर धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई। पुलिस जरा के मुताबिक जगह का तयन किया जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस हमले के 4 रोज बाद चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन बहाल। मुल्क के दीगर शहरों के लिए कोयटा से ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल रहेगी। हवेली कोहटा में रावलपिंडी जाने वाली कोस्टर को हादसा। सड़क पर बर्फ के बायस फिसलन से कोस्टर खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जांबाक, मुतादिद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक JUI ने मुशावरत के लिए मजलिस शूरा का इजलास बुला लिया। मौलाना फजल रहमान ने सहाफियों से गुफ्तगू में कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि रियासत खतरे में है, ओपोजिशन में होकर मुल्क का सोच रहे हैं, हुकूमत क्यों नहीं सोच रही। इस सूरत हाल में नवाज शरीफ किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इफ्तार के लिए दावत दे रहे हैं, मुल्की मसाइल के लिए बात क्यों नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा। बलोचिस्तान के मामले पर बातचीत का मशवरा। कौमी टीम में तब्दीलियां भी काम न आईं। पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 92 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में हासिल कर लिया। क्राइस्टचर्च में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप। शाहीन कीवीज के सामने बैटिंग करना ही भूल गए। 91 रन पर ऑल टीम आउट। पहली 3 विकेटें एक ही रन पर गिरी। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। सीरीज का दूसरा मैच मंगल 18 मार्च को होगा। पेट्रोलियम की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। हुकूमत ने एक बार फिर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फायदा बिजली की कीमत में आवाम को मुंतकिल करने का वादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, बिजली पैकेज का ऐलान चंद हफ्तों में होगा। इराकी स्पेशल फोर्सेस की पाकिस्तान में तरबियत मुकम्मल। पब्बी में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत की इख्तितामी तकरीब। इराकी फौजी जवान 19 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान पहुंचे थे। पाकिस्तान और इराकी अफवाज के दरमियान अस्करी तरबियत में ताउन 1955 से जारी है। कराची में किलरी पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। जख्मी हालत में गिरफ्तार 2 डाकू हलाक। केमाड़ी में पुलिस का मुनशियात के अड्डे पर छापा। फायरिंग के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। नाजमाबाद नूर इमाम बारगाह के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस का मुनशियात फरोश खातून की गिरफ्तारी के लिए छापा। मुनशियात फरोश खातून ने 4थी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक खातून के फ्लैट से शराब और मुनशियात बरामद। चिन्योट के इलाके लालिया में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक। पुलिस वारदात की इत्तला पर पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। दूसरे साथी फरार हो गए। मंगला डैम में पानी की सतह डेड लेवल तक पहुंच गई। पानी का अखराज बंद। वापटा के मुताबिक मंगला डैम में पानी की सतह 1050 फीट पर आ गई। तरबेला डैम में पानी डेड लेवल से सिर्फ 3 फीट ऊंचा रह गया। पानी की सतह 1402 फीट तक गिर गई। चश्मा बिराज में पानी का जखीरा 15,000 एकड़ फीट रह गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने के इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान। शुमारी इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मानसरा शहर गिरदरवा में बारिश का सिलसिला थम गया। वादिया कागान और शुगरान में बर्फबारी से बंद शाहराएं खोलने के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई। अमरीका के यमन के दारुल हुकूमत सिना पर फजाई हमले, 24 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, यमन के हौसी दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन और ताकतवर फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया। हौसी बागियों का वक्त खत्म हो गया।
आज से तुम्हारे हमले बंद होने चाहिए, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो पहले नहीं हुआ। सर्बिया में लाखों अफराद का सदर एलेक्जेंडर वोचिच और उनकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा, एहतजाजी रैली के दौरान नारेबाजी। एहतजाज के बायस दारुल हुकूमत बेलग्रेड में हाई अलर्ट, तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई। सर्बिया में 4 माह कबल हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे उस वक्त शुरू हुए जब गुज़श्ता बरस नवंबर में ज़ेर तामीर रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीकी रियासत कैंसस में तूफानी भगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 26 हो गई। मुतादिद जख्मी। तूफान और तेज़ हवाओं से सैकड़ों गाड़ियां टकरा गईं। मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। PSL सीजन 10 की ट्रॉफी के हैदराबाद से शुरू होने वाला सफर दूसरे मरहले में कराची में जारी। फेयर हॉल में चांदी की प्लेट से बनी 22,000 ज़रकून से सजी ट्रॉफी की नुमाइश। शहरियों का खुशी का इजहार, ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। अदाकार इमरान अशरफ ने उम्रा की सादत हासिल कर ली। इमरान अशरफ ने बाबरकत लम्हात की तस्वीर शेयर की। इमरान अशरफ को अपने बेटे रोहान अशरफ के हमरा मस्जिद नबवी के सहन में खड़े देखा जा सकता है। अमरीका के यमन के दारुल हुकूमत सना पर फजाई हमले, 24 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, यमन के हौसी दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन और ताकतवर फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया। हौसी बागियों का वक्त खत्म हो गया। आज से तुम्हारे हमले बंद होने चाहिए, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो पहले नहीं हुआ। सर्बिया में लाखों अफराद का सदर एलेक्जेंडर वोचिच और उनकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा, एहतजाजी रैली के दौरान नारेबाजी। एहतजाज के बायस दारुल हुकूमत बेलग्रेड में हाई अलर्ट, तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई। सर्बिया में 4 माह कबल हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे उस वक्त शुरू हुए जब गुज़श्ता बरस नवंबर में ज़ेर तामीर रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीकी रियासत कैंसस में तूफानी भगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 26 हो गई। मुतादिद जख्मी। तूफान और तेज़ हवाओं से सैकड़ों गाड़ियां टकरा गईं। मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। और एक्शन और थ्रिल से भरपूर ड्रामा सीरीज योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सीरीज 11 अप्रैल को रिलीज की जाएगी।